अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। जस्टिस घोष कमीशन की रिपोर्ट मामले पर हाईकोर्ट में समाअत। जस्टिस घोष कमीशन की रिपोर्ट की बुनियाद पर कोई कार्रवाई न करने तेलंगाना हाईकोर्ट की हिदायत। ₹1 में कानूनी इमदाद, तेलंगाना के नौजवान ने किया ऐप तैयार। बीआरएस के कारगुजार सदर और साबिक वजीर केटी रामाराव ने की सताइश। रियासती हुकूमत इंतखामी सियासत पर अमल पैरा, बीआरएस को निशाना बनाने के लिए कांग्रेस और बीजेपी में साजबाज। कालेश्वरम प्रोजेक्ट को बदनाम करने के लिए मुनज़्ज़म साजिशें, रियासत दोबारा पसमानदगी का शिकार, तमाम तबकात परेशान। तेलंगाना में दोबारा गुलाबी परचम लहराएगा। तेलंगाना भवन में मोहम्मद आजम अली का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। कांग्रेस की हुक्मरानी तेलंगाना की तरक्की पर रुकावट, केसीआर के सुनहरा तेलंगाना के ख्वाब को टूटने नहीं दिया जाएगा। केसीआर और हरीश राव के खिलाफ होने वाली कांग्रेस की हर साजिश को बनाया जाएगा नाकाम। कालेश्वरम तहकीकाती घोष कमीशन की रिपोर्ट के खिलाफ कागजनगर, वरंगल, बालकोंडा और हुस्नाबाद में बीआरएस का एहतजाज। साबिक रुकनी असेंबली मेदक पद्मा देवेंद्र रेड्डी ने घोष कमीशन की रिपोर्ट पर अदालत के फैसले का किया खैर मकदम। कालेश्वरम केस में केसीआर को बदनाम करने की साजिश करने का रेवंत रेड्डी हुकूमत पर लगाया इल्जाम। कडम प्रोजेक्ट और श्री राम सागर प्रोजेक्टों में पानी के बहाव का सिलसिला जारी, दोनों प्रोजेक्टों के दरवाजे खोलकर पानी का इखराज। खलीज बंगाल में पैदा हुए कम दबाव के असर से रियासत की कई अजला में शदीद बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात ने रियासत के मुख्तलिफ अजला के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट किया जारी। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना हाईकोर्ट ने जस्टिस पीसी घोष कमीशन की रिपोर्ट कालेश्वरम कमीशन रिपोर्ट की बुनियाद पर किसी भी किस्म की कार्रवाई न करने के अहकाम जारी किए हैं। बीआरएस सरबराह और साबिक वजीर आला के चंद्रशेखर राव, केसीआर और बीआरएस के रुकन असेंबली हरीश राव ने अदालत में दरख्वास्त दायर करते हुए इस्तदा की थी कि इस रिपोर्ट की बुनियाद पर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई न की जाए। इस दरख्वास्त पर मंगल के रोज हाईकोर्ट में समाअत हुई। इस दौरान एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया कि कालेश्वरम मामला सीबीआई के हवाले किया जा रहा है और सीबीआई इंक्वायरी का कमीशन रिपोर्ट से कोई ताल्लुक नहीं है। दलाइल सुनने के बाद अदालत ने कहा कि मजीद समाअत दशहरा तातीलात के बाद होगी और आइंदा समाअत 7 अक्टूबर को मुकर्रर की गई। तब तक कमीशन रिपोर्ट की बुनियाद पर कोई कार्रवाई न करने के अहकाम दिए गए। बीआरएस के कारगुजार सदर और साबिक वजीर केटी रामाराव ने सोशल मीडिया पर एक दिलचस्प पोस्ट शेयर किया। उन्होंने याद दिलाया कि तेलंगाना के साबिक वजीर के चंद्रशेखर राव हमेशा कहा करते हैं कि आम आदमी के मसाइल हल करने पर ही टेक्नोलॉजी का मकसद पूरा होता है। केटी रामाराव ने कहा कि तेलंगाना के नौजवानों की तख्लीकी सलाहियतों को उभारने और उन्हें बासलाहियत सनती कारोबारी बनाने के जज्बे के साथ साबिक़ा बीआरएस हुकूमत ने टी हब, वी हब और टी वर्क्स जैसे इदारे कायम किए थे। इन्हीं में से टी हब के ताउन से इंसाफ के लिए जद्दोजहद करने वालों की मदद के लिए एक तेलंगाना का नौजवान सामने आया है। ये नौजवान कंडली का आदर्श है, जिसने CLNS नामी मोबाइल एप्लीकेशन तैयार की है, जो सिर्फ ₹1 में कानूनी मशवरे फराहम कर रही हैं। ये खिदमत मुल्क भर में दस्तियाब है और आदर्श तेलंगाना का विखार बढ़ा रही हैं। केटिया ने आदर्श को मुबारकबाद देते हुए कहा है कि वो मजीद कामयाबियां हासिल करें और आला मनाजिल तय करें। सीनियर बीआरएस कायद मोहम्मद आजम अली ने कहा कि तेलंगाना के हुसूल की जदोजहद में कायद तहरीक के चंद्रशेखर राव, केसीआर का किरदार तारीख के औराक में सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा। वो तेलंगाना भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। मोहम्मद आजम अली ने कहा कि अगरचे चिन्ना रेड्डी ने अलहदा रियासत के लिए तहरीक चलाई थी, लेकिन कांग्रेस ने उसको दबा दिया। बारह साल 2001 में केसीआर ने तेलंगाना राष्ट्र समिति TRS कायम की और एक अजीम तहरीक का आगाज किया।
जो मुसलसल 14 बरस जारी रही और बिल आखिर तेलंगाना रियासत वजूद में आई। उन्होंने याद दिलाया कि 2004 में टीआरएस से इत्तेहाद के साथ कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने वायएस राजशेखर रेड्डी को वजीर आला के ओहदे पर फायज किया, लेकिन बाद में कांग्रेस ने टीआरएस को ही खत्म करने की कोशिश की। मुत्तहदा रियासत में तेलंगाना के आवाम के साथ नाइंसाफियां उरूज पर थीं। इसी वजह से केसीआर ने तहरीक शुरू की ताकि अलहदा रियासत कायम करके आवाम को इंसाफ दिलाया जाए। मोहम्मद आजम अली ने कहा कि इस तहरीक के दौरान केसीआर ने बेशुमार मुश्किलात का सामना किया और कई कुर्बानियां दी। साल 2009 में केसीआर ने 11 रोज तक भूख हड़ताल मुनज़्ज़म की और कभी अपने ख़ानदान के बारे में नहीं सोचा, बल्कि हमेशा रियासत और आवाम को मुक़द्दम रखा। आखिरकार उस वक्त के मरकज़ी वज़ीर चिदम्बरम ने ऐलान किया कि अलहदा रियासत के क़याम के लिए इक़दामात का आगाज़ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जब रियासत तेलंगाना वजूद में आई तो तमाम शोबे जात की हालत इंतहाई अबतर थी, लेकिन पहले वज़ीर आला की हैसियत से केसीआर ने रियासत की तरक्की के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखी। केसीआर की मुदबिराना क़यादत के बायस तमाम शोबे जात तरक्की की सिमत रवां दवां हुई। किसानों को बरक़ी और पानी की सहूलत फराहम की गई। अक़लियतों की फलाह बहबूद के लिए मिसाली इक़दामात किए गए। गंगा जमनी तहजीब को फ़रोग़ दिया गया और रियासत में अमन व अमान कायम किया गया। उनके दौर में एक भी फ़िरक़ा वाराना फ़साद रोनुमा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट एशिया का सबसे बड़ा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट माना जाता है, जिसकी तामीर भी केसीआर के दौर में अमल में आई। आज उसी प्रोजेक्ट को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी इस प्रोजेक्ट के नाम पर बीआरएस को निशाना बनाने, सीबीआई तहकीकात करवाने के दर पे हैं। मोहम्मद आजम अली ने इल्ज़ाम लगाया कि रेवंत रेड्डी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के नक्शे कदम पर चलते हुए बीजेपी की तर्ज पर अपोजिशन को हरासा करने की कोशिशें कर रहे हैं। राहुल गांधी खुद कहते हैं कि ईडी, सीबीआई और आईटी पर भरोसा नहीं किया जा सकता, ये सिर्फ अपोजिशन को टारगेट करती हैं। लेकिन तेलंगाना में उन्हीं हरबों को रेवंत रेड्डी अपना रहे हैं और केसीआर, केटीआर और हरीश राव को हरासा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी मोदी को कई मरतबा अपना बड़ा भाई कह चुके हैं और ख़ुद ये भी एतराफ़ किया कि उनकी स्कूलिंग आरएसएस में हुई, कॉलेजिंग तेलुगु देशम में और नौकरी कांग्रेस में कर रहे हैं। आजम अली ने रेवंत रेड्डी से इस्तफसार किया कि वो अपनी वफादारी अवाम के साथ निभा रहे हैं या फिर अपने आखाओं के इशारों पर चल रहे हैं। मोहम्मद आजम अली ने कहा कि केसीआर को फलाही कामों के लिए कभी दिल्ली के दरवाजे नहीं खटखटाने पड़े। रियासत की तरक्की सिर्फ उन्हीं के दौर में हुई। उन्होंने अपने दौर में 204 अक़लियती क़ामती स्कूल कायम किए, जहाँ 1.3 लाख तलबा तालीम हासिल कर रहे थे। गरीब लड़कियों की शादी के लिए शादी मुबारक स्कीम मुतारिफ करवाई गई। किसानों को हमा वक्त सहूलतें मिलती रहीं। इमाम व मौज़निन को एजाज़िया दिया गया। उन्होंने कहा कि जब से कांग्रेस इक़्तिदार में आई है, रियासत फिर से क़स्ताहाली और पसमानदगी का शिकार हो गई है। तालीमी इदारों में दाखिले घट गए हैं, गरीबों के मकानात मुनहदम किए जा रहे हैं, किसान यूरिया के मसले से परेशान हैं। रियासती अवाम कांग्रेस को अनकरीब मुनासिब सबक सिखाएंगे और कांग्रेस को इक़्तिदार से बेदखल कर देंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 420 इंतखाबी वादे किए थे। गरीब लड़कियों की शादी में 1 लाख रुपए माली इमदाद के साथ साथ 1 तोला सोना देने का वादा किया, लेकिन कोई वादा वफा नहीं किया। आज कालेश्वरम प्रोजेक्ट के मेडीगड्डा बैरेज में शिगाव का बहाना बनाया जा रहा है। मेरा सवाल ये है कि 1.5 साल से ज़्यादा इक़्तिदार में रहने के बावजूद इसे दुरुस्त क्यों नहीं किया गया? क्या आप 20 माह तक सो रहे थे? उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी सिर्फ इंतखामी सियासत पर अमल पैरा है। आज सैलाब की सूरत हाल में हुकूमत की कोई संजीदा राहतकारी नज़र नहीं आ रही है। आप बीजेपी के इशारों पर अमल कर रही हैं, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। मोहम्मद आजम अली ने कहा कि अफसोस की बात है कि कांग्रेस हुकूमत ने इमाम व मौज़निन के एजाज़े में इजाफे का वादा भी पूरा नहीं किया। मुकर्ररा 5,000 रुपये एजाज़िया भी वक्त पर फराहम नहीं किया जा रहा है। काबीना में मुस्लिम नुमाइंदगी भी निर्धारित है। आखिर में उन्होंने कहा कि रियासती अवाम जान ले कि हाथ के निशान के दिल में दरअसल कमल खिलता है। कांग्रेस और बीजेपी में साजबाज हो चुका है। ये दोनों कौमी जमातें बीआरएस को निशाना बनाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन उनकी कोशिश नाकाम होंगी और बीआरएस पार्टी शानदार अक्सरियत के साथ दोबारा बरसर इख्तिदार आएगी।
तो हमारी जिम्मेदारी है हम आगे बढ़े, हम उनसे बात करें, हम पूछे, और कांग्रेस के लीडर जहां भी मिलते हैं उनसे हमारा एक ही सवाल हो कि ये 420 के आप जो कमिटमेंट किए थे इलेक्शन से पहले, ये सिर्फ 420 नंबर है या 420 कमिटमेंट्स आप जो करने थे, वादा किए थे, उसको पूरा कब किया जाएगा? आप हमारे बीच में रहते हैं, हमारे बात करते हैं, हमारे बारे में सोचते हैं, तो हमारी सबसे पहली अव्वलीन जिम्मेदारी ये है कि केसीआर साहब के बारे में सोचें। केसीआर साहब ने जिस तरीके से तेलंगाना को उन्नति की तरफ लेके गया, जिस तरीके से केसीआर साहब ने इस तेलंगाना को हरा भरा किया है, जिस तरीके से कालेश्वरम प्रोजेक्ट को बनाया, जिस जमाने में गोदावरी नदी सूख चुकी थी, आज इसी कालेश्वरम की तरफ से आज गोदावरी हरी भरी है। इसका सवाल उठाना हमारी जिम्मेदारी है। 150 किलोमीटर का जो गोदावरी तो कनेक्शन है कालेश्वरम की तरफ से, इसके जिम्मेदार कौन है? ये सिर्फ और सिर्फ केसीआर है। ये मेट्टुगड्डा का जो है ना बैरियर का एक सवाल उठाते हैं और कहते हैं कि एक बैरियर में क्रैक है, 7th ब्लॉक टूट चुका है। तो मैं पूछना चाहता हूं, ये 20 महीने में कांग्रेस गवर्नमेंट क्या सो रही है? आपको क्या इतनी फुर्सत नहीं है कि आप ये बैरेज का काम करवा सके, लोगों तक पानी पहुंचा सके? क्या आप चाहते हैं किसान फिर से खुदकशी करे? क्या आप चाहते हैं तेलंगाना जो हरा भरा केसीआर साहब के दौर में था आज वो सूख जाए? मैं मीडिया के जरिए कांग्रेस को और आवाम से एक ही बात की अपील करना चाहता हूं, ये रिवेंज पॉलिटिक्स छोड़ दीजिए। रिवेंज पॉलिटिक्स से कुछ हासिल नहीं होगा। आपको पता है जब तेलंगाना हासिल हुआ, केसीआर साहब ने एक ही बात कही थी, इस तेलंगाना में रहने वाला हर शहरी, चाहे वो आंध्रा का हो, तेलंगाना का हो, गुजरात का हो, महाराष्ट्र का हो, कहीं का भी हो, वो इस तेलंगाना का वासी है, तेलंगाना का शहरी है। उसकी जिम्मेदारी मेरी है और मैं उसकी पूरी हिफाजत की, अमन और अमन से तरक्की के लिए मैं काम करूंगा। वो केसीआर साहब ने साबित किया। लेकिन रेवंत रेड्डी साहब, आप आने के बाद सिवाय रिवेंज के कुछ नहीं है। मैं गुजारिश करता हूं, आप ये रिवेंज पॉलिटिक्स छोड़िए। आज तेलंगाना में फ्लड की वजह से काफी लोग परेशान हैं, उनको कोई बराबर जो है ना देखने वाला। साबिक रुकन असेंबली मेदक और बीआरएस पार्टी जिला सदर पद्मा देवेंद्र रेड्डी ने घोष कमीशन की रिपोर्ट पर अदालत के फैसले का खैर मकदम किया है। साबिक रुकन असेंबली पद्मा देवेंद्र रेड्डी ने पार्टी दफ्तर में मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि रेवंत रेड्डी हुकूमत कालेश्वरम केस में केसीआर को बदनाम करने की साजिश कर रही है और ये कि घोष कमीशन रिपोर्ट पर अदालत में इंसाफ की फतेह हुई है। उन्होंने कहा कि अदालत ने खुद घोष कमेटी की रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया है और इसकी बुनियाद पर केसीआर और साबिक वजीर हरीश राव के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए और खुद अदालत ने कहा है कि ये रिपोर्ट गलत है। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी हुकूमत मुस्तकबिल में कितनी ही साजिशें करें, सीबीआई को कितनी ही रिपोर्ट्स कोई भी क्यों ना दे, केसीआर जिन्होंने कालेश्वरम प्रोजेक्ट को तेलंगाना के अवाम के लिए बनाया था, जीत के साथ आगे आएंगे और कांग्रेस की साजिशों को नाकाम बनाएंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने आंध्र प्रदेश के साथ हाथ मिलाते हुए कालेश्वरम के खिलाफ साजिश की है ताकि पानी को बेंका चल्ला की तरफ मोड़ दिया जाए और तेलंगाना को एक बहाने के तौर पर मेडीगड्डा को सहरा में तब्दील करने की साजिश की जा रही है। उन्होंने याद दिलाया कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट के लिए तमाम इजाज़तें दी गई हैं और केसीआर और हरीश राव घोष कमीशन के सामने पेश हुए और अपने दलाइल पेश किए। उन्होंने वजाहत की कि घोष कमीशन की रिपोर्ट कांग्रेस पार्टी के ख्यालात के मुताबिक है, लेकिन इनमें इंसाफ नहीं है और हाई कोर्ट ने भी यही किया है कहा है। उन्होंने यकीन दिलाई जाहिर किया है कि कांग्रेस पार्टी खवा कितनी ही साजिशें करे, वो दोनों उन्हें नाकाम बनाते हुए साबित कदम रहेंगे और तेलंगाना की आवाम की हिफाजत करेंगे। इस मौके पर साबिक म्यूनसिपल चेयरमैन मल्लिकार्जुन गौड़, शरीक कन्वीनर जी कृष्णा गौड़, कायदीन कृष्णा रेड्डी, लिंगा रेड्डी, जीवन राव और दीगर मौजूद थे। बीआरएस कायद डॉक्टर आरएस प्रवीण कुमार की हिदायत पर कागजनगर में तेलंगाना चौक पर पार्टी तालुका कन्वीनर एल श्याम राव और माजी काउंसलर मिनहाज मोहम्मद की क़यादत में बीआरएस पार्टी कायदीन ने पीसी घोष कमीशन और कांग्रेस हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए सड़क पर एहतजाज किया और हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। कुछ देर बाद पुलिस ने एहतजाजियों को सड़क से हटा दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हुकूमत आने वाले इंतखाबात में किसानों से सियासी फ़ायदा हासिल करना चाहती है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना रियासत को तरक्की की तरफ गामजन करने वाले केसीआर और एक्स मिनिस्टर हरीश राव पर इल्ज़ाम लगाकर अवाम के जहन को भटकाना चाहती हैं कि केसीआर ने दूर अंदेशी वाली ख्यालत के साथ कालेश्वरम, पालामुरू जैसे मंसूबे लाए और रियासत के किसानों को माशी तौर पर मजबूत किया। हरीश राव ने वजीर आपाशी के तौर पर दिन रात काम किया और हर किसान के खेत तक पानी पहुंचने को यकीनी बनाया। इन कामयाबियों की वजह से हुकूमत
और एससी घोष कमीशन ने केसीआर और हरीश राव के खिलाफ झूठे इल्जाम लगाए। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि कमीशन की रिपोर्ट कांग्रेस की स्क्रिप्ट है, कांग्रेस की हुक्मरानी तेलंगाना की तरक्की पर रुकावट है। उन्होंने कहा कि ये सब केसीआर और हरीश राव के खिलाफ साजिशें की जा रही हैं, लेकिन बीआरएस पार्टी कायदीन ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि वो केसीआर और हरीश राव के खिलाफ होने वाली हर साजिश को नाकाम बनाएंगे। केसीआर के सुनहरा तेलंगाना के ख्वाब को टूटने नहीं दिया जाएगा। इस प्रोग्राम में बीआरएस पार्टी अहम कायदीन, मंडल, टाउन कायदीन और कारकुनान ने शिरकत की। वरंगल जिले में बीआरएस कायदीन राजशेखर भास्कर ने कांग्रेस पार्टी पर इल्जाम आयद किया है कि वो केसीआर की क़यादत में लाखों एकड़ अराजी को आपाशी का पानी फराहम करने वाले कालेश्वरम प्रोजेक्ट में मोते सबाना सियासत कर रही हैं। उन्होंने इंतबाह दिया है कि अगर कांग्रेस पार्टी ने धोखाधड़ी के मुकदमा से केसीआर को सियासी तौर पर धमकाने की कोशिश की तो वो अपने एहतजाज में शिद्दत पैदा कर देंगे। कांग्रेस पार्टी की जानिब से कालेश्वरम प्रोजेक्ट की सीबीआई जांच करवाने के खिलाफ बीआरएस पार्टी की जानिब से 14वें एनोमोला ज़रई मार्केट की अहम शाहरा पर धरना मुनज़्ज़म किया गया। इस मौके पर एहतजाज में बीआरएस कायदीन एलूला कुमार यादव, के राजशेखर, जी भास्कर, पी सुभाष, खवातीन लीडर्स और दीगर बीआरएस कायदीन ने हिस्सा लिया। बीआरएस कायदीन राजशेखर और भास्कर ने खिताब करते हुए कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट से लाखों एकड़ अराजी को सैराब किया गया और सैकड़ों देहातों को पीने का पानी फराहम किया गया है। केसीआर ने तेलंगाना को एक ज़रख़ेज़ ज़मीन बनाने के लिए बड़ी आरजू के साथ ये तामीर किया था। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने किसानों के मुफादात को नज़रअंदाज करते हुए सियासी फ़ायदे के लिए इस प्रोजेक्ट के खिलाफ साजिश और नफरत के साथ इल्ज़ामात लगाए हैं और कालेश्वरम केस को सीबीआई के सुपुर्द करके मरकज़ के सामने रियासत की इज्जत को पामाल किया है। उन्होंने कहा कि बीआरएस तेलंगाना के अवाम के जज्बात को ठेस पहुँचाने वाले इस इक़दाम की सख्त मज़म्मत करती हैं। हल्के असम्बली बालकुंटा के 8 मंडल से वाबस्ता बीआरएस पार्टी कायदीन और कारकुनों ने वेलपुर एक्स रोड पर एक बड़े पैमाने पर एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया, जिसमें हज़ारों की तादाद में पार्टी कायदीन ने शिरकत की ताकि कांग्रेस हुकूमत की तरफ से कालेश्वरम प्रोजेक्ट पर लगाए जा रहे बदउनवानी के इल्ज़ामात और केसीआर को दागदार करने के लिए कालेश्वरम प्रोजेक्ट केस को सीबीआई को सौंपने के खिलाफ एहतजाज किया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए मुकर्रिरीन ने कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जा रही बदउनवान सियासत को बेनकाब किया। बीआरएस कायदीन ने कहा कि सीबीआई तहकीकात के नाम पर सिर्फ चंद्रशेखर राव और बीआरएस को निशाना नहीं बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस की अंदरूनी मुफाहमत इस बात का वाज़ेह सबूत है। बीआरएस कायदीन ने याद दिलाया है कि माजी में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में हादसात पेश आने पर मरकज़ ने कोई तवज्जो नहीं दी, लेकिन मेडीगड्डा बैरेज को मामूली नुकसान पहुंचने पर ही फौरी तौर पर नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी को मैदान में उतारा गया। केसीआर 14 साल तक अलहदा रियासत तेलंगाना की तहरीक में और 10 साल तक इख्तिदार में और 2 साल तक अपोजिशन में तेलंगाना की वाहिद आवाज़ रहे हैं। बीआरएस को ख़त्म करने की साजिशों को अवाम नाकाम बनाएंगे। बीआरएस को किसी भी तहकीकाती एजेंसी से खौफ नहीं, हम इन साजिशों का डट कर मुकाबला करेंगे। हम तेलंगाना के मुफाद के लिए किसी भी कुर्बानी या जद्दोजहद के लिए तैयार हैं। कालेश्वरम तहकीकाती घोष कमीशन की रिपोर्ट के खिलाफ भारत राष्ट्र समिति के कारगुजार सदर साबिक रियासती वजीर के रामाराव की हिदायत पर जिला सिद्दीपेट के हुस्नाबाद टाउन में पार्टी कायदीन और कारकुनों ने सदर टाउन कमेटी मोहम्मद अब्दुल वहाब अनवर की क़यादत में ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया और रास्ता रोको मुनज़्ज़म किया, जिसके नतीजे में ट्रैफिक निज़ाम काफ़ी देर तक मुअत्तल रहा। इस मौके पर वी वेंकट राम रेड्डी, पार्टी तर्जुमान ए मल्लिकार्जुन रेड्डी, नवीन राव, बी श्रीनिवास, साबिक नायब सदर बल्दिया अनीता श्रीनिवास रेड्डी, बोजू रविंदर, बोजा हरीश भागया रेड्डी, ए तिरुपति और दूसरे कायदीन ने इल्ज़ाम आयद किया कि जस्टिस घोष ने हुकूमत की ईमा पर रिपोर्ट तैयार की और साबिक वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव, साबिक रियासती वज़ीर टी हरीश राव को मुबैना तौर पर बदनाम करने की साजिश रची गई, जिसकी पार्टी कायदीन पूरी शिद्दत से मुखालिफत करते हैं। उन्होंने घोष कमीशन रिपोर्ट को नाकाबिल एतबार और तेलंगाना के मुफादात को मजरूह करने वाला करार दिया और तमाम इल्ज़ामात मनसूबे से केसीआर और हरीश राव को बरी करने का हुकूमत से मुतालिबा किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए बोरा वेंकन्ना, ए मल्लिकार्जुन रेड्डी, मोहम्मद अब्दुल वहाब अनवर ने
रियासती हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया कि आगे हुकूमत ने इंतकामी रवैया अख्तियार करते हुए KCR ख़ानदान को बदनाम किया और झूठी रिपोर्ट के जरिए हरासा करने के दर पे है। मुकामी पुलिस ने मदाखिलत करते हुए रास्ता रोको एहतजाज को बर्खास्त कराया। కాళేశ్వరం మూలేశ్వరం లక్ష కోట్ల అని చెప్తాను. మరి నువ్వు ఏం చేస్తున్నావా నాయన? 11-14 ముందు ఎట్లా ఉన్నది, ఇయ్యాల కూడా చెప్పులు పెట్టుడు, ఈ కాగితాలు పెట్టే సంస్కృతి ఎందుకు వచ్చింది? అసమర్థ ముఖ్యమంత్రి కానిపోని విషయాలు. जिला सिद्दीपेट के हुस्नाबाद टाउन और मुख्तलिफ मवाजियात में जारी ज़रई मौसम खरीफ के दौरान काश्तकारी के लिए किसानों को यूरिया की शदीद किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। मुकामी ग्रोमोर दफ्तर पर रोज़ाना हज़ारों के साथ अपनी चप्पल कतारों में रखकर यूरिया हासिल करने के लिए काफ़ी मुत्तफ़िर और सरगर्दान देखे जा रहे हैं। इस ज़िमन में किसानों को शदीद दुश्वारियों और मसाइल भूख और प्यास की शिद्दत के अलावा अचानक होने वाली बारिश से भी मुसीबतों का सामना है। हुस्नाबाद के किसानों को यूरिया के हुसूल में पेश आने वाले मुतादिद दुश्वारियों के पेश नज़र भारत राष्ट्र समिति के मुतादिद कायदीन ने मोहम्मद अब्दुल वहाब अनवर, सदर टाउन कमेटी मल्लिकार्जुन रेड्डी, तर्जुमान वी वेंकट राम रेड्डी और दूसरों के हमरा ग्रोमोर दफ्तर पहुंचकर किसानों से इजहार यगानिगत किया और हुकूमत पर शदीद नुक्ताचीनी की कि हुकूमत ज़रई मकासद के लिए किसानों को बर वक्त यूरिया फराहम करने में बुरी तरह नाकाम रही। उन्होंने इस ज़िमन में किसानों को पेश आने वाले दुश्वारियों पर अपनी गहरे तासुब और शदीद बरहमी का इजहार किया। कुकटपल्ली हल्का असेंबली के अल्लाहपुर डिवीजन के इस्तिफादा कुनिंदगान में कल्याण, लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीमों के तहत मंजूर शुदा चेक्स तकसीम प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर कुकटपल्ली मंडल ऑफिस में मुनक़दा चेक्स तकसीम प्रोग्राम में रुकन असेंबली कुकटपल्ली हल्का M कृष्ण राव, अल्लाहपुर डिवीजन कॉरपोरेटर सबिया गौसुद्दीन और MRO श्री स्वामी की सरपरस्ती में इस्तिफादा कुनिंदगान में चेक्स तकसीम किए गए। इस मौके पर खिताब करते हुए रुकन असेंबली M कृष्ण राव ने कहा कि तकरीबन 61 इस्तिफादा कुनिंदगान ने इस स्कीम से मुस्तफिद हुए हैं और वो इस बात को यकीनी बनाने के लिए सख्त मेहनत कर रही हैं कि लोगों की फलाह बहबूद के लिए स्कीमें हर किसी तक पहुँचे। उन्होंने ये भी कहा कि वह ख़वातीन को माली एतबार से मजबूत करने के लिए हमेशा आगे हैं। इस प्रोग्राम में अब्दुल हमीद, जाविदुद्दीन, चांद साहब, शेख सुभान, शेख रफ़ीक, मल्लेश, राम बाबू, योगी, राजू और दीगर ने शिरकत की। जब KCR साहब ने एक गरीब बेटी की शादी के लिए माँ बाप के ऊपर कितना एक वज़न होता है वो सोच के उन्होंने एक माँ बाप के लिए, लड़की के माँ बाप के लिए 1,01,16 रुपये उन्होंने गवर्नमेंट की जानिब से देने का जो स्कीम अब निकाली थी, अभी आज तक वो स्कीम चल रही है। उसी के तहत आज 1,01,16 रुपये शादी मुबारक स्कीम के नीचे आज हमारे अल्लाहपुर डिवीज़न के माओं को दिया गया है। लेकिन आज की जो हुकूमत है, कांग्रेस हुकूमत, जो कि इलेक्शन से पहले झूठे वायदे किए कि 1 लाख के साथ 1 तोला सोना भी दिया, रेड्डी साहब ने वादा किया था, लेकिन आज तक 1 साल 8 से 10 महीने गुजर गए पर अभी तक वो वायदा उन्होंने पूरा नहीं किया। ये कांग्रेस गवर्नमेंट आने के बाद जो उन्होंने 420 हामियाँ दिए हैं, लेकिन के तौर पे ये शादी मुबारक की स्कीम ही ले लीजिए। आज कई माएँ इंतज़ार में हैं कि 1 लाख के साथ हमें 1 तोला सोना दिया जाएगा, लेकिन उन लोगों की आज निराशा मिल रही है। आज पूरे तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया
और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उपड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.